तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सूत्रग्राम। ये गांव अपनी सदियों पुरानी हाथ से बुनी हुई साड़ियों और शुद्ध रेशमी धागों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। यहाँ के बुनकरों की कला अतुलनीय थी और वे मानते थे कि उनके धागे शिवजी के आशीर्वाद से ही इतनी शुद्धता और चमक प्राप्त करते हैं। गांव के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ हर बुनकर अपना काम शुरू करने से पहले शिवजी का आशीर्वाद लेता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सूत्रग्राम पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया था। गांव के पास की वह पवित्र नदी, जिससे धागों को रंगने के लिए विशेष जल आता था और जहां से कुछ दुर्लभ प्राकृतिक रेशे भी मिलते थे, सूखने लगी थी। इसके साथ ही धागों की गुणवत्ता गिरने लगी। साड़ियों में वह चमक और मजबूती नहीं रही। बुनकर निराश होने लगे, काम मंदा पड़ गया और गांव की खुशहाली फीकी पड़ने लगी थी। उन्हें लगा जैसे शिवजी उनसे रूठ गए हों। गांव में एक युवा बुनकर था, तंतु। वो अपने पूर्वजों की तरह ही कुशल था, पर वो इस घटती हुई गुणवत्ता और गांव की बदहाली से हताश था। उसे लगता था कि यह सब समय का फेर है और किसी पूजा पाठ से कुछ नहीं बदलेगा। वो शिव मंदिर में भी कम ही जाता था। श्रावण का महीना आया। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना की, पर उनके मन में एक गहरा दर्द था। पंडित जी ने कहा, हमारे पूर्वज एक शिव तंतु यज्ञ करते थे, जो श्रावण में विशेष रूप से किया जाता था। कहते हैं कि इससे धागों में पवित्रता और शक्ति आती है। शायद हमें उसे फिर से करना होगा। तंतु ने ये सुनकर उपहास किया। यज्ञ करने से क्या सूखा हुआ पानी वापस आ जाएगा और धागों में चमक आ जाएगी। लेकिन उसके दादाजी, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी बुनकर थे, ने उसे समझाया, तंतु, शिव तंतु यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यह अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाना है, अपने काम के प्रति निष्ठा और विश्वास को जागृत करना है। इस यज्ञ के लिए तुम्हें अपने हाथों से एक ऐसा शुद्ध वस्त्र बुनना होगा जो तुम्हारे तप और विश्वास का प्रतीक हो। तंतु ने अपने दादाजी की बात मान ली, पर मन में संदेह था। श्रावण के पहले सोमवार से उसने एक विशेष प्रकार का शुद्ध बिना रंगा हुआ सूत लिया, जो गांव में बहुत कम बचा था। उसने संकल्प लिया कि वह इस सूत से शिवजी के लिए एक वस्त्र बुनेगा और इस दौरान वह केवल गंगाजल पीकर और शिवजी का ध्यान करके रहेगा। यह एक कठोर तपस्या थी। तंतु दिन भर अपने करघे पर बैठता, सूत के हर धागे में अपनी सारी एकाग्रता और विश्वास भर देता। शुरुआती दिनों में उसे बहुत संदेह होता था, शारीरिक कष्ट भी होता था, पर धीरे धीरे करघे की धुन और धागों का स्पर्श उसे एक अनोखी शांति देने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे हर धागा शिवजी के आशीर्वाद से बुना जा रहा हो। उसका अविश्वास धीरे धीरे आस्था में बदल रहा था। श्रावण के अंतिम सोमवार को तंतु ने वो पवित्र वस्त्र पूरा कर लिया। वह एक साधारण, बिना रंगा हुआ वस्त्र था, पर उसमें तंतु की महीनों की तपस्या, निष्ठा और पवित्रता साफ झलक रही थी। पूरा गांव मंदिर के पास गंगा किनारे इकट्ठा हुआ। तंतु ने उस वस्त्र को अपने हाथों में लिया और गंगा के सूखे घाट पर स्थित शिव मंदिर में शिवजी को अर्पित किया। जैसे ही उसने वस्त्र अर्पित किया और हर हर महादेव का जयघोष किया, एक चमत्कार हुआ। गंगा नदी का सूखा हुआ वह विशिष्ट घाट, जहां से पवित्र जल निकलता था, अचानक पानी से भर गया। पहले एक छोटी सी जलधारा फूटी और फिर वह तेजी से बढ़ने लगी, जिससे आसपास के धागे पैदा करने वाले पौधे भी हरे भरे हो उठे। नदी में फिर से जल बहने लगा और धागों में वह पुरानी चमक लौट आई। सूत्रग्राम में फिर से खुशहाली लौट आई। बुनकरों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। तंतु ने सीखा कि विश्वास और समर्पण किसी भी भौतिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस दिन के बाद से श्रावण मास में सूत्रग्राम के लोग हर साल शिव तंतु यज्ञ करते हैं और ये उन ही याद दिलाता है कि सच्ची कला केवल हाथों का कौशल नहीं,
बल्कि हृदय की पवित्रता और विश्वास की बुनाई है। तंतु के तप और शिवजी के चमत्कार ने सूत्रग्राम को केवल उसका खोया हुआ पानी और धागों की चमक ही नहीं लौटाई थी, बल्कि इसने पूरे गांव में आस्था, कला और सामूहिकता की एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो शिव तंतु यज्ञ अब सूत्रग्राम की आत्मा बन चुका था, जो उन्हें हर साल याद दिलाता था कि विश्वास और शुद्धि से कुछ भी असंभव नहीं है। उस श्रावण के बाद से गंगा नदी का वो विशिष्ट घाट कभी नहीं सूखा। पवित्र जल लगातार बहता रहा और धागे पैदा करने वाले पौधे पहले से कहीं ज्यादा घने और हरे भरे हो गए। सूत्रग्राम की बुनाई कलाना ए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाली और उनकी साड़ियाँ तथा रेशमी वस्त्र फिर से पूरे देश में अपनी अद्वितीय शुद्धता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हो गए। गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई थी और हर बुनकर अपने काम में एक नई ऊर्जा और गर्व महसूस करता था। तंतु, जो कभी संशयवादी था, अब गांव का सबसे सम्मानित गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपनी दादाजी की स्मृति में एक तंतु कला एवं तपस्या केंद्र खोला। यहाँ उसने युवा पीढ़ी को केवल पारंपरिक बुनाई की बारीकियों को ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि कैसे हर धागे में भक्ति और एकाग्रता होनी चाहिए। छोटी ये उसके शिष्य अब धागों को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध करते थे। हर श्रावण मास में सूत्रग्राम में मनाया जाने वाला शिव तंतु यज्ञ अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव बन गया था। इस दिन देश भर से बुनकर, कलाकार और शिव भक्त गंगा किनारे इकट्ठा होते थे। वे तंतु और उसके छोटी ईश्वरों को यज्ञ करते हुए देखते थे, जहां वे अपने हाथों से बुने गए शुद्ध वस्त्र शिवजी को अर्पित करते थे। यह उत्सव अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि कला, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत संगम बन गया था। लोग देखते थे कि कैसे सूत्रग्राम ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया था। समय के साथ तंतु वृद्ध हो गए, पर उनके चेहरे पर वही शांति और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उन्होंने पहली बार उस पवित्र जलधारा को बहते हुए देखी थी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक गांव को ज्ञान और प्रेरणा दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि शिव तंतु यज्ञ की पवित्र परंपरा और धागे की शुद्धि का महत्व कभी न भूले। आज भी जब मिर्जापुर के पास के उस सूत्रग्राम में श्रावण के बादल मंडराते हैं और गंगा नदी के किनारे शिव तंतु यज्ञ की पवित्र अग्नि जलती है, तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं होता। वह तंतु के तप, उसके अडिग विश्वास और पूरे गांव के सामूहिक प्रयास की अमर गाथा होती है। सूत्रग्राम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम को तपस्या मानते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं और अपने भीतर विश्वास का सूत्र बुनते हैं, तो जीवन की हर चुनौती दूर हो जाती है और शिवजी की कृपा से समृद्धि और शांति का शाश्वत प्रवाह बना रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।